नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का नेक्स्ट वीडियो। तो इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति पर आधारित प्रश्नों की अवस्था। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान इसमें रखना है। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर अवस्था है पॉइंट नंबर 1, अपन को ध्यान रखना है कि अक्षर की तुलना करते समय हमें समान स्थिति होने पर तुलना अपन को ऋणात्मक करनी है और असमान अवस्था होने पर तुलना अपन को धनात्मक करनी है। किसी भी अक्षर की बाईं ओर तुलना सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। किसी अक्षर के दाईं ओर तुलना सदैव धनात्मक होगी और दाएं से तुलना करते समय अपन प्राप्त मान को 27 में से घटाकर बाएं से तुलना करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, कोई भी अक्षर होगा हमारे पास में यहाँ पर, जैसे बी अक्षर है, तो ये बी से यहाँ पर ये तो इसका होगा के दाएं, तो तुलना हमारी के दाएं इधर रहेगी और यहाँ पर एक ही तरफ रहेगा हमारा के बाएं। तो इस प्रकार से यहाँ हमें तुलना करनी है। तो ये के दाएं वाली तुलना तो होती है हमारी प्लस में और ये होती है हमारी माइनस के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए वर्णमाला संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। तो हम देखते हैं आगे की अवस्था। यहाँ पर देखिए, जैसे समान स्थिति यानी कि समान अवस्था होने पर हमें बाएं, अब बाएं बाएं यानी कि अपने पास में एक तो अवस्था है बाएं और बाएं के साथ में यदि अपने पास के बाएं दिया जाएगा तो ये समान अवस्था कहलाएगी। और समान अवस्था कहलाने पर, ऐसी अवस्था होने पर अब यहाँ पर ऋणात्मक स्थिति का प्रयोग करते हैं और एक तरफ हमारे पास बाएं और एक तरफ दाएं, तो ये अवस्था हो जाती है हमारी असमान। ये हो जाएगी हमारी असमान अवस्था। तो यहाँ पर अपन करेंगे प्लस का प्रयोग और गणना हमारी वर्णमाला में जो मूल अवस्था है बाएं से या दाएं से, तो इन मूल अवस्थाओं की तरफ से वर्णमाला में गणना अपन करते हैं। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों का प्रयोग हमने किया है, तो कुछ क्वेश्चनों की अवस्था हमें देखनी है यहाँ। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्णमाला में एम के बाईं तरफ पांचवा अक्षर कौन सा? तो यहाँ पर के बाएं हैं दोस्तों, यह एम के बाईं तरफ। तो अब हम जानते हैं कि बाईं तरफ की तुलना हमेशा हमारी ऋणात्मक होती है। तो देखो, यहाँ हमें देखना है कि एम और एम में से अपन को पांचवा अक्षर घटाना है, के बाएं अर्थात एक ही तरफ अपन को तुलना करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एम का नंबर 13 है और 13 में से हम 5 कम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना होगा? 8। तो हमारी वर्णमाला में जो बाएं से पांचवा अक्षर होगा, ये बाएं से हमारा पांचवा अक्षर होगा, ये होगा हमारे पास में 8 नंबर का और 8 नंबर पर होगा हमारे पास दोस्तों क्या? एच होगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ वर्णमाला संबंधित जो है क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अवस्था अपन देखें यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जी के दाएं तरफ, जी के दाएं तरफ 8वां अक्षर। तो अब आप देखिए, ये हमारा अक्षर है जी के दाईं ओर। तो हमने यहाँ पर देखा था किसी भी अक्षर के यदि दाईं तरफ तुलना करेंगे तो वो तुलना होगी हमारी धनात्मक, यानी कि प्लस में होगी। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि जी और जी प्लस अपन करेंगे
8वां अक्षर, तो जी का नंबर हमारे पास कितना है दोस्तों 7 नंबर, तो 7 + 8 करेंगे तो कितना होगा 15वां अक्षर। और ये जो 15वां अक्षर होगा हमारा दोस्तों वर्णमाला में कौन सा होगा, तो ये बाएं से हमारा 15वां अक्षर देखेंगे, तो बाएं से 15वां अक्षर अपन को प्राप्त होता है वर्णमाला में ओ, तो 15वां अक्षर हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अपन को बिना वर्णमाला लिखे हुए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल फास्ट गति से हल करना है दोस्तों। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के पहले, अब आप एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी अक्षर के पहले और बाद की बात आती। अब जैसे देखिए ये आर है हमारा, तो के दाएं की अवस्था जो होती है वो तो होती है बाद, तो इधर हमारे पास में ये बाद होता है, तो बाद भी हमेशा प्लस में काम करता है या के दाएं। और यदि पहले की बात होती है तो ये वापस एक ही तरफ आता है, तो पहले, तो ये हमारी पहले की यदि गणना होती है तो पहले की गणना किस में चलती है, माइनस के अंतर्गत चलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर देखो आर, तो आर के पहले 7 हुआ, तो पहले का मतलब माइनस हो जाएगा हमारे पास 7। तो अब हम देखेंगे आर का नंबर 18 - 7 करेंगे तो अपने पास में प्राप्त होगा कितना 11वां अक्षर। तो वर्णमाला के अंतर्गत दोस्तों 11वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा के हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन को आंसर मिलेगा के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अवस्था हमारे पास बनती है दोस्तों, यहाँ पर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू के बाद, तो देखिए ये हमारे पास क्यू के बाद है दोस्तों, तो किसी अक्षर की बाद वाली कंडीशन भी हमारी किस में चलती है, धनात्मक चलती है। अब देखिए तो यहाँ पर अपन Q+5, तो Q का नंबर अपने पास में होता है 17 और प्लस अपन 5 करेंगे तो अपन को कौन सा अक्षर मिलेगा 22वां अक्षर। तो अब अपन देखेंगे कि हमारी वर्णमाला सदैव बाएं से चलती है, तो बाएं से गणना होगी, तो यहाँ पर बाएं से अपने पास में जो 22वां अक्षर है, तो 22वां जो अक्षर होगा वो क्या होगा हमारे पास में बी होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर अपन को मिल जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। तो अब हमको देखना है दोस्तों, अभी हमने देखा था कि समान अवस्था होने पर, तो यहाँ पर देखो ये बाएं से और इसके बाद में है के बाएं, तो यहाँ पर ये अवस्था दोनों समान है हमारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मूल शब्द होता है और ये इसके उपशब्द होते हैं के बाएं और के दाएं। तो अब अपन को ध्यान रखना है इसी तरीके से, तो मूल अवस्था हमारी है बाएं से, तो यहाँ पर देखो बाएं, बस हमको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें समान अवस्था होगी तो हमारा माइनस होगा और असमान अवस्था होगी तो गणना हमारी धनात्मक हो जाएगी। तो बाएं से 15वां अक्षर, अब यहाँ देखा के बाएं, तो यहाँ पर बायां और बायां अपन को समान है, यहीं अपन को शब्दों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस अपन करेंगे 6, तो अपने पास में 15 में से 6 जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9। तो अपन को देखना है 9वां अक्षर कहाँ से, बाएं से अपन को 9वां अक्षर यहाँ पर देखना है। तो देखो अपना बाएं से 9वां अक्षर अपन देखते हैं कि वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर अपन को प्राप्त हो जाता है 9वां, यानी कि आई, तो अपन को आई के रूप में प्राप्त होगा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। तो यहाँ हमेशा ध्यान ये रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो समान अपने पास में जो मान होगा वो घटेगा, असमान होगा वो जो है प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो बाईं ओर से यानी कि बाएं से,
बाएं से 10वां अक्षर के दाएं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ तरफ बायां है, यहाँ पर दायां है, तो असमान अवस्था हो गई। तो ये असमान अवस्था हो गई, यानी कि बाएं और दाएं, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये है असमान अवस्था। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 10 और प्लस 10, तो बराबर अपने पास में 20वां अक्षर हो जाएगा। तो अपने पास, यानी कि बाएं का मतलब अपन लेफ्ट से भी इसको कहते हैं, तो लेफ्ट से 20वां अक्षर, यानी कि बाएं से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारी वर्णमाला में, टी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये आंसर ऑप्शन डी के रूप में प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर और के बाएं 3रा अक्षर। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बढ़ चुकी है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मूल अवस्था हमारी बाएं से, तो अपन को देखना है यहाँ पर बाएं से, और बाएं के साथ में देखिए दोस्तों क्या है, बाएं से कौन सा अक्षर है हमारा 5 नंबर, और के दाएं। तो अब आप देखो बाएं के साथ में दायां है तो असमान है, असमान होने पर क्या होगा +7 हो जाएगा। अब आपने देखा 5 और 7 12 जो मान हो गया बाएं से का। तो अब बाएं के साथ में क्या है अपन को बाएं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कौन सा अक्षर 3रा अक्षर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा 12 और -3, तो हमारे पास में लेफ्ट से हो जाएगा 9वां अक्षर। तो अब यहाँ बाएं से अपन को वर्णमाला में यदि गणना करते हैं तो 9वां अक्षर होता है हमारे पास में दोस्तों क्या, आई प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कंडीशन भले ही हमारे पास इसमें 2 हो या 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे अक्षरों की स्थिति कैसी है। समान हो तो आप जो है घटा दीजिए, और यदि असमान हो तो उसको जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब आप देखिए दोस्तों कंडीशन हमारी दाएं से हो चुकी है, यानी कि हमारे पास बायां जो पार्ट होता है ए से और जेड चलता है। तो ए तो हमारा बायां पार्ट है, ये तो है लेफ्ट, और ये होता है राइट। तो अब हम जानते हैं कि भाई हमेशा वर्णमाला हमारी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, इसलिए प्रत्येक अक्षर का क्रम एक निश्चित क्रम में चलता है। लेकिन दोस्तों जैसे राइट टू लेफ्ट अपन लिखते हैं तो अक्षरों का क्रम विपरीत हो जाता है। यहाँ पर 1 इसका नंबर है, इसका 26 नंबर है दोस्तों, और जैसे ही अपन 1 + 26 को जोड़ते हैं तो दोनों का योग 27 होता है। जब हमारी गणना इधर से होती है तब हमारे पास ये विलोम अक्षर की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो अब हमको यहाँ पर काम करना है, तुलना तो वही करनी है, समान की अपन को जो है माइनस करनी है, असमान की प्लस करनी है। लेकिन जो भी मान मिलेगा उस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए अपन 27 में से घटाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ दाएं से, यानी कि राइट से अपनी स्थिति है 10, और इस दाएं के साथ में अपने पास बायां है, इसका मतलब दोनों असमान है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई हमको प्राप्त होता है 15वां अक्षर, और ये हमारा 15वां अक्षर होता है दाएं से, यानी कि लेफ्ट से। तो यहाँ ये दाएं से अपन को मिला 15वां अक्षर, और 15वां अक्षर यहाँ पर क्या होता है ओ। मान लो गणना यदि अपन करें तो वर्णमाला में यदि अपन बात करें कि भाई 15वां अक्षर वर्णमाला में, तो हमें क्या मिलेगा ओ मिलेगा। लेकिन अपन जानते हैं कि ये कब मिलेगा ओ, ये ओ तो तब मिलेगा जब हमारी गणना कहाँ से होगी, बाएं से होगी। तो अब ध्यान दीजिए, अब हमको करना क्या है, हमें इसमें करना है कि अब ये जो मान दाएं से आया है इसको अब हमें जो है बदलना है, किसमें बदलना है, इसको बाएं से में। तो इसको बाएं में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपन पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि दाएं से गणना करते समय प्राप्त मान को हमें 27 में से घटा देना है।
अब इस बाएं से में गणना करेंगे तो 27 में से अपन 15 घटाएंगे दोस्तों, तो हमको क्या बचेगा, 12 बचेगा। और बाएं से 12वां जो अक्षर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा एल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर सी अपन को प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी अपन यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा दाएं से अपन को प्राप्त होता है 15वां अक्षर, और इस 15वां अक्षर पर मान के चले अपन तो ओ प्राप्त होता है, तो ओ का विलोम अपन याद देख लीजिए एल प्राप्त होता है, तो जो इसका अपोजिट मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी अपन इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में दाएं से है 22वां, ये 22वां, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके दाएं, अब आपने देखिए यहाँ दोनों स्थिति समान है हमारे पास, इधर दायां इधर भी दायां, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें से 7 घट जाएगा। अक्षर कौन सा होगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि 22 में से हमने 7 घटाया दोस्तों, तो 22 में से 7 अपन ने घटा दिया, तो यहाँ पर अपने पास में क्या बचा, वही 15 बचा। और जैसे ही अपन ने देखा कि इस 15 को अपन किस में से घटाएंगे, दाएं से अपन को लेफ्ट से मान बदलना है, तो इस 15 को अपन घटा देंगे, देखो किस में से, 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से जैसे ही अपन घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास में 27 माइनस 7 वो सॉरी 15, ये 15 अपन ने घटा दिया यहाँ पर। तो इस 15 को जैसे ही अपन ने घटा दिया यहाँ पर, ये 15 अपन यहाँ पर घटाएंगे, देखिए तो ये 15 अपन घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 12 बच जाएगा। और जैसे ही अपन देखते हैं तो वर्णमाला में बाएं से, जो बाएं से हमारा अक्षर होता है, बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, बाएं से 12वां अक्षर हो जाएगा हमारे पास में एल। तो वही बात हो गई, इसका विलोम अक्षर हो जाएगा हमारे पास में 12 15 कितना हो जाते हैं, 12 का और प्लस 15 का योग अपन देखें तो कितना होता है, 27 होता है। तो इस प्रकार अपन को ये विलोम अक्षर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ऑप्शन डी प्राप्त हो जाता है अपन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में दोस्तों, यहाँ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर। अब आप देखिए यहाँ पर गणना हमारी है बाएं से 10वें अक्षर। तो ये देखो, ये बाएं से अपन को देखना है 10वां अक्षर, और बाएं के साथ में दोस्तों देखो बायां, बाएं के साथ में बायां यानी कि समान स्थिति है। तो समान स्थिति होने पर क्या होगा, -5 करेंगे। इसके बाद भी देखो यहाँ पर बायां है यानी कि फिर समान अवस्था है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ भी -9 करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, तो यहाँ अपने पास में क्या होगा, देखो ये 10 है और 10 में से अपने पास में माइनस कितना करना है, 14। तो हमने यहाँ देखा दोस्तों, तो यहाँ पर 10 में से माइनस अपन ने 14 किया तो मान अपन को -4 आया। तो अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब भी इस प्रकार गणना बाएं से करते समय आपको यदि मान माइनस में प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो अब हम जानते हैं कि भाई वर्णमाला में हमारे टोटल अक्षर होते हैं 26, और यदि ऐसी कंडीशन अपन को प्राप्त होती है, माइनस मान प्राप्त हो, तो अपन को इसमें +26 करके गणना इसमें करनी है। तो अब आपने यहाँ पर 26 कर दिए दोस्तों, तो 26 प्लस के माइनस के 4 तो बराबर कितने हो गए, प्लस के कितने बचेंगे, 22 बचेंगे हमारे पास में। तो प्लस के अपने पास में 22 बच जाएंगे और प्लस के 22 बचेंगे, तो अपने पास में बाएं से 22वां अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो बाएं से ये बी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखने की बात है, यदि गणना करते समय माइनस में मान प्राप्त होता है तो हमें उसमें +26 करना है और फिर अपन को गणना करनी है। और यदि मान अपन को 26 से ज़्यादा मिल जाए दोस्तों, तो हमें उसमें से 26 घटा देना है और तब जाकर हमें क्रिया करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपन को देखना है बाएं से, ये हमारा 15वां अक्षर हो गया। फिर के दाएं, अब आप देखिए यहाँ पर बायां और यहाँ पर दायां असमान हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस अपने पास करेंगे 7वां अक्षर, राइट, 7वां अक्षर के दाएं। अब आप देखिए यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो अब हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये 15 है और 15 और अपने पास 17 जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब आप जानते हैं कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 32 अक्षर नहीं होते, हमारे टोटल अक्षरों की संख्या होती है 26। तो यहाँ पर योग 26 से ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो योग 26 से ज़्यादा होने पर अपन क्या करेंगे, उसमें से 26 से घटाएंगे। तो यहाँ देखो, योग 26 से अधिक है, इसलिए इसलिए 26 घटा दिया जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 32 है, 32 माइनस अपन क्या कर देंगे 26 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट से यानी कि बाएं से छठा अक्षर होगा वो क्या होगा हमारे पास में, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एफ। तो इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा इसके अंतर्गत एफ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग अपनी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन को वर्णमाला का अगला पार्ट अपन को प्राप्त होगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।